श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे सभी भाई बहन, आज के संवाद में आपका स्वागत और सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। इन दिनों में बहुत सी बातें पूछी जा रही है। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि ये जो देश और दुनिया पर संकट है कोरोना महामारी का, ये किसके अपराध का कारण है, किसके अपराध का परिणाम है। मेरे भाई बहन, हम कैसे निर्णय करें कि कारण क्या है। यद्यपि जगत कार्य कारण सिद्धांत पर चलता है, इसलिए इस जो महामारी की बात है, इसमें तो कौन कारण है हम नहीं समझ पाते, न समझा पाते। लेकिन वैश्विक स्तर पर पंच तत्वों का जो अपराध हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। जो ग्लोबल वार्निंग के रूप में हमारे सामने है, गुरु कृपा से संतों से जो सुना हो, हमारे शाश्वत सनातन धर्म और वैदिक धर्म के मनीषियों ने जो चिंतन प्रस्तुत किया है, उसको सुन सुनकर उसको समझने की कोशिश की और फिर गुरु कृपा से कुछ समझ में आया, सो आपके साथ शेयर करूं। मेरे भाई बहन, एक तो हमने बहुत समय से, बहुत सालों से गगनापराध किया है। नभापराध, गगनापराध, आकाश का अपराध किया है। आकाश को हमने बहुत प्रदूषित किया है। हम सब जिम्मेवार हैं। मेरी समझ में संतों की कृपा से, मनीषियों की कृपा से जो उतरा
और गुरु कृपा से समझने की कोशिश की वो है गगनापराध, आकाश का अपराध। प्रदूषित वायु से और ये आणविक शस्त्रों के कारण हमने आकाश का बहुत अपराध किया है। हमारे परमात्मा को, हमारे अवतारों को, हमारे भगवान विष्णु को गगन सदृशम कहा है। ये आकाश सदृश है। आकाश का अपराध ये परमात्मा का अपराध है। विज्ञान, अध्यात्म जगत, इनसे मुक्त होने के समय समय पर उपाय हमें बताते रहते हैं। हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब कल ही मैं कुछ लेख के पन्ने पढ़ रहा था। हमारे गुजरात में पेटलाद दंताली आश्रम में रहे हमारे परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के कुछ लेख के प्रकरण पढ़ रहा था। आपने अनुग्रह से मुझे भिजवाया था। आपने उसमें कहा कि मुझे आजकल नींद नहीं आती है। दो कारण होते हैं आपने कहा। एक तो उम्र कारण हो सकती है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद कम होती है, ये भी कारण। और दूसरा आपने कहा देश की चिंता मुझे नींद नहीं लेने देती। आपने दो शब्दों का प्रयोग किया है, गरीबी और गुलामी। ऐसे साधु पुरुषों को, ऐसे महापुरुषों को अस्तित्व की चिंता होती है। मैंने गोस्वामी जी के शब्दों के अनुसार कभी आपसे निवेदन किया है कि साधु संत बुद्ध पुरुष कभी उग्र नहीं होते, लेकिन परिस्थिति देखकर ये कभी कभी व्यग्रचित होते हैं विश्व मंगल के लिए। मैंने पूज्य स्वामी जी से फोन करके आभार भी व्यक्त किया और आपने जो कुछ बातें बताई उसके लिए मैंने बातें कही। साधु को ये चिंता होती है। तो गगनापराध, आकाश का अपराध हुआ है, करते जा रहा है। इन लॉकडाउन के दिनों में आसमां कितना शुद्ध लग रहा था, चांद बिल्कुल निकट दिखाई देता था, सितारे बहुत जगमगा रहे थे। कितनी दूर से निकटवर्ती प्रदेशों को हिमालय के
श्वेत शिखर बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगे थे। आओ हम और आप गगनापराध से बचे। दूसरा वसुधापराध, पृथ्वी का अपराध। हमने पृथ्वी का बहुत अपराध किया, इतना खनन किया, जिस पृथ्वी पर हमारी भारतीय परंपरा, हमारी वैदिक हिंदू संस्कृति कहती है सुबह में अपनी बेड से पैर रखो, इससे पहले पृथ्वी को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में। मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना मां। तथाकथित विकास के लिए हमने कितनी वनस्पति और वनराय को नाबूद किया। पृथ्वी माता के रोंगटे हमने खींच लिए। जरूरी हो करना चाहिए। मैं मेरी व्यासपीठ के श्रोताओं को कहता रहा कि अति अनिवार्य हो और एकाध वृक्ष को काटना पड़े, यदि काटना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि काटना पड़े तो पहले 5 बो। हमारे परम पूज्य पांडुरंग दादा स्वाध्याय के प्रणेता तो कहते रहते थे कि छोड़ में रण छोड़। तो बाप, हमने वसुधापराध किया है। तीसरी बात, हमने जलापराध किया, जल को बहुत प्रदूषित किया। गंगा और हमारे देश की पावन नदियां तो उसका अंतर प्रवाह तो सदैव पवित्र रहा, लेकिन हम लोगों ने उसको ऊपर से बहुत गंदा कर दिया। मैंने 2-3 बार मुझे किसी ने बताया आजकल गंगा कितनी स्वच्छ बह रही है, दर्शन करने से पवित्र हो जाते हैं। हमने जलापराध बहुत किया। मेरी समझ में चौथा अपराध समीरापराध, वायु का अपराध बहुत किया। हवा को बहुत प्रदूषित किया। जो वायु हमारे लिए एक औषधि है, समीर का पुत्र हमारे हनुमान जी काल को भी मूर्छित दशा से मुक्त करने के लिए संजीवनी लाए थे। इस समीर पुत्र का सामर्थ्य वायु पुत्र का, पवन तनय का, हमने समीरा अपराध किया है, पवनापराध किया है।
ये पांचों तत्व की मैं बात कर रहा हूँ। गगनापराध, वसुधापराध, जलापराध, समीरापराध और पावकापराध, अग्नि का अपराध। जो अग्नि हमारे परमात्मा की पहली वाणी, परमात्मा का पहला शब्द ब्रह्म जो इस विश्व में अवतरित हुआ, वो भगवान वेद, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि शब्द से, शब्द ब्रह्म से शुरू होता है। अग्नि मिले पुरोहित। हमने पावकापराध किया। जिस अग्नि का हम यज्ञ के लिए उपयोग करते हैं, हमारे ऋषि मुनि, जिस अग्नि से हम अन्न पकाते, रसोई बनाते, जिस अग्नि की अग्निहोत्री महापुरुष निरंतर साधना करते, श्री हनुमान जी महाराज को भी अग्नि रूप कहा है। दुर्जन, खल, दुष्ट, उसको खत्म करने के लिए हनुमान जी खल बन पावक। जो अग्नि हमारे लिए प्रथम पूज्य रहा, इसी अग्नि का संसार में तथाकथित कई लोगों ने बहुत रुपये, आगजनी, जलाना, ये करना, ये करना, ये करना, अपराध किया। तो मैं तो इसलिए आपके एक प्रश्न पर ये चर्चा करने चला कि साहब, आजकल जो मुश्किल स्थिति है उसका कारण क्या है, किस अपराध का ये फल पूरी दुनिया भोग रही है, वो तो हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। लोग चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, करना चाहिए, लेकिन सत्य जो होगा वो निकलेगा। कम से कम हम इतना समझे कि हमने जो ये पंच अपराध किया है, इससे हम बचे। ये अस्तित्व की बहुत बड़ी पूजा है, ये अस्तित्व की बहुत बड़ी भक्ति है। जिस धरती की पुत्री मां जानकी, हमारी किशोरी जी, जगजननी, जो हमारी मां है, उसकी माता को हमने कितना कष्ट दिया। जो हनुमान जी महाराज पंच प्राण के रक्षक है, उसके जो पिता समीर देव, उसका हमने कितना अपराध किया। जो यज्ञ कुंड से भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। जिस यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के पावन अग्नि के माध्यम से पावक देव, यज्ञ देव प्रकट हुए और इससे भगवान राम प्रकट हुए। उसी का भी हमने अपराध किया। आकाश मार्ग से, ब्रह्मधाम से
भगवती सरस्वती दौड़ कर आती है धरती पर। सुमिरत शारद आवती धाई, ऐसी भगवती सरस्वती, ऐसी ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, वो जहां से वीणा बजाती बजाती आती है, उस गगन का भी हमने बहुत अपराध किया। जिस जल से हमारी माता महालक्ष्मी प्रकट हुई, उस जल देवता का भी अपराध किया। जो तत्व अपने स्वभाव में जी रहा है, वर्तन कर रहा है, उसी के अपराध करने के कारण कितना आज मुश्किल लग रहा है सब। और ऐसे ही पंच तत्व हम में है। आपका ये सीधा साधा प्रश्न था, इसलिए मैंने इन 5 अपराधों की चर्चा की, ताकि आज के माहौल का क्या कारण है हम नहीं कह सकते। सेवा और सिमरन करके हम कोशिश करें इससे बाहर आए। तो बाप, ये तो रही आपने जो पूछी थी वो बात। दूसरी एक बात ही मेरे पास ये आई कि बापू, ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। देखो, ऐसे गहन बातों का जवाब देना जरा मुश्किल है, जरा चेष्टा है, बाल चेष्टा है। फिर भी गुरु कृपा से और संतों से सुना है, इसके आधार पर तोतली बोली में बोले जा रहा है। एक तो ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरुमुखी। ये बहुत अद्भुत है। ये हमारी वैदिक और सनातनी परंपरा का एक बहुत बड़ा वैश्विक मैसेज है। गुरुमुखी ज्ञान होना चाहिए, गुरु के मुख से निकले शब्द। दूसरा, सूर्यमुखी ज्ञान। सूर्यमुखी ज्ञान मानी सूर्य के मुख से ज्ञान को हमने प्रकाश कहा। हम मूढ़ता से ज्ञान की ओर गति करें, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर गति करें, ये हमारी औपनिषदी वैश्विक विचारधारा है। सूर्यमुखी ज्ञान, सूर्य के मुख से पाया ज्ञान। कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है हमारे श्री हनुमान जी। भगवान सूर्य से वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो सूर्य भगवान ने तो कहा कि भाई मैं तो निरंतर चरे रहती, मैं तो कर्मठ हूं, कर्मयोगी हूं, मैं कहीं बैठकर आपको ज्ञान दूं इतना अवकाश मेरे पास नहीं।
और ज्ञान सदैव सन्मुख। तो आप मेरे साथ साथ पीछे पैर से चले। हनुमान जी ने कहा कबूल है, और हनुमान जी ने वो ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यमुखी ज्ञान, प्रकाश से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सूरज से। गुरुमुखी, सूर्यमुखी। तीसरा संतों की कृपा से मेरी समझ में आया, वो है सन्मुखी। किसी महापुरुष के आश्रम में, किसी गुरुकुल में एक सद्गुरु बैठा है और उसके सामने हम सन्मुख बैठ जाएं। बातचीत हो न हो, जैसे दक्षिणामूर्ति में गुरु मौन बैठता है और शिष्य के संशय बिना बोले खत्म हो जाते हैं। सन्मुखी ज्ञान। जहां गुरु युवान है और शिष्य वृद्ध है, युवा स्यात् साधु युवाध्यापक। हमारे मानस में भी जब काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर कथा कहते हैं, तो वहां वृद्ध वृद्ध विहंग कथा सुनने के लिए श्रोता प्रौढ़ है, पका हुआ है। और काकभूषुंडी जी सदाकालीन एक ही अवस्था में है। सन्मुखी ज्ञान। गुरुमुखी, सूर्यमुखी, सन्मुखी, और चौथा है मनमुखी। गुरु कुछ कहता है और उसका शिष्य अपने मन के अनुसार अर्थ निकालता है, मनमुखी है वो। गुरु ने जो कहा है बस उसी को यथार्थ रूप में पेश करना। हाँ, जरूर सरल करके, थोड़ा विस्तार करके, सदृष्टांत उसको माँ के दूध की तरह पिला देना, ये एक विधा है। भागवत के महात्म्य में कहा है, वक्ता दृष्टांत कुशल होना चाहिए। मनमुखी नहीं, ज्ञान नहीं मिलता, माहिती मिलती है, अवश्य माहिती मिलती है। दिमाग को हम अलमारी बना सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी ईमानदारी नहीं है, क्योंकि हम मनमुखी है। ईमानदार व्यक्ति कभी मनमुखी अर्थ नहीं। ये जो मूल धारा है हमारी, उसी को जड़ को पकड़ करके नए नए फूल खिलाए, बात और है, जो मैं बार बार कहता हूं। रोज नए फूल खिलने चाहिए, लेकिन जड़, इसको हम न भूलें। कई लोगों के पास मनमुखी ज्ञान है, और पांचवा है वेदमुखी ज्ञान। भगवान वेद के मुख से, भगवान वेद ने जो कहा वो ज्ञान।
और वेदमुखी ज्ञान भी जब गुरुमुख से निकलता है, वेदमुखी ज्ञान भी जब किसी के सन्मुख बैठकर मौन से पाया जाता है, वेदमुखी ज्ञान भी सूर्यमुखी बनकर पाया जाता है, मनमुखी नहीं। ये वेदमुखी ज्ञान। तो आपकी ये दूसरी जिज्ञासा थी कि ज्ञान के कौन कौन स्रोत है जहां से वो प्रकट होता है। मानसकार कहते हैं गुरु बिन होई कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है? और ज्ञान कभी टिकाऊ रह सकता है वैराग्य के बिना? योग वासिष्ठ में, महारामायण में, वैराग्य प्रकरण में वैराग्य की जो महिमा गाई है अद्भुत है। ये गुरु मुख से जब हम सुने तब ज्यादा पाचक बनता है। वहां तो कहा गया है कि किसी भी घटनाओं के आधार पर वैराग्य आया हो वो वैराग्य नहीं है, खुद के विवेक से जो प्रकट हुआ हो वो वैराग्य है। कुछ गंदे दृश्य, कुछ विभत्स घटनाएं, कुछ हमें पसंद न हो ऐसी बातों से जो बैराग आए, भागो, हटो, निकलो, उसको योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य नहीं कहते, वो कहते हैं जो विवेक से प्रकट होता है। बहुत प्यारी बात है। मनमुखी नहीं। तो आपका ये दूसरा प्रश्न था। कुछ दिनों से वैसे तो एक बार जब हम कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की जयंती यहाँ मनाते हैं और तुलसी अवार्ड प्रदान करते हैं, तब एक बार मैंने कहा था कि मेरे दादाजी की अलमारी से मुझे एक चिट्ठी मिली थी। इसमें ये लिखा था, तुलसी 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 तुलसी, 4 तुलसी 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 तुलसी। मैंने तुलसी अवार्ड में एक बार इसकी ये इतना ही कहकर छोड़ दिया था। व्याख्या नहीं थी मेरे पास कि ये जो 2 पंक्तियां हैं उसमें मेरे सद्गुरु भगवान की अलमारी से ये जो पुरानी चिट्ठी मुझे मिली थी, इसमें 16 बार तुलसी शब्द का प्रयोग, क्या अर्थ संकेत है इसके पीछे। मेरे कई कथाकार मुझे पूछते रहते हैं, बापू ये तुलसी वाली बात आप कब कहोगे? मैं कहता रहता हूँ स्मृति में आएगा, और ये स्मृति आएगी तब मैं
कहूँगा। मैं किस नगर की कथा में था मुझे खबर नहीं, लेकिन वहाँ हमारे एक युवा राम कथाकार ने फिर मुझे पूछा था कि बापू ये तुलसी वाला बताओ। तब से फिर मेरे मन में ये घूमने लगा था। तो उस समय से मेरी स्मृति में जो आता रहा वो मैं थोड़ा नोंद करता गया। ये गुरु कृपा है। मैं उसका संक्षिप्त वर्णन आज कर दूं आपके सामने। तुलसी 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 तुलसी। बाप वो नगर की कथा में जब मुझे एक मेरे परम स्नेही कथा गायक ने पूछा था, तब मेरी स्मृति में दादा की कृपा से जो आया वो मैंने नोंद की थी। वो चिट्ठी मुझे मिल गई है। इस 16 बार तुलसी शब्द के प्रयोग के पीछे क्या कारण है? खुला अंतःकरण करके किसी के सन्मुख बैठ जाते हैं, किसी के उजाले में हम बैठ जाते हैं, गुरुमुखी बातें सुनने के लिए हम धीरे धीरे पात्र बनने लगते हैं। हम जरा भी अपने मनमुखी न बने, तब गुरु के मुख से ऐसी वेदमुखी बातें निकलती हैं। और वो जब स्मृति का दान जब वो करे, तब फिर हमारे जीवन के विकास के लिए ये मैं कोई आपको वो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी स्मृति में आया सो मैं अपनी प्रसन्नता के लिए आपसे शेयर कर रहा हूं। तुलसी, पहला शब्द तुलसी, ये दादा की कृपा। इसका अर्थ ये आया कि तुलसी का पौधा। मैंने इन दिनों में बार बार कहा, अपने आंगन में तुलसी का पौधा, ये हमारा आरोग्य भी है और औषध भी है। रखिए। लंका में एक असुर के घर में आंगन में भी तुलसी है। तुलसी एक अर्थ में एक पौधा, सरल तरल पौधा, एक गमले में रखा है, सुविधा के अनुसार कभी यहाँ रख लो, कभी अगासी में रख लो, कभी कोने में रख लो। सरल, सहज। तुलसी मानी एक पनपता पौधा, एक पवित्र पौधा। तुलसी तुलसी। एक संत से मैंने सुना है कि तुलसी का अर्थ होता है राम लक्ष्मण जानकी। तू मानी तुर्यातीत राम। परमात्मा तुर्यातीत है, राम ब्रह्म है। तू मानी, ऐसा संत से सुना था।
तुर्यातीत राम। ल मानी लक्ष्मण रामानुज और सी मानी सीता जी। राम लक्ष्मण जानकी। तो तुलसी शब्द ब्रह्म का एक ही अर्थ हो गया, राम लक्ष्मण जानकी। जिस कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी के रामचरितमानस को हम इस वैश्विक ग्रंथ को, इस त्रिभुवनीय ग्रंथ को लेकर हम सब धन्य हैं। उसी मानस के कर्ता का नाम तुलसीदास है। तो तुलसी की एक अर्थ छाया ये आप भी मानो तुलसीदास, और इसका अर्थ फिर ये लगाया गया कि तू मानी तुर्यातीत राम, ल मानी लक्ष्मण, सी मानी सीता और दास मानी हनुमान। हम बोलते हैं ना, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। एक तीसरा अर्थ लग गया। ये मेरे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पूछा भी है आपने। आप सुन रहे हैं इन दिनों में, ये बहुत है, बहुत उपकार है। तुलसी का एक चौथा अर्थ संत कृपा, गुरु कृपा से जो प्राप्त हुआ। कभी कभी गोस्वामी जी तुलसीदास जी मानस में ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे, तुलसीदास लिखते। कभी कभी निशिदिन दास तुलसी गावे, दास पहले लगाते थे, तुलसी बाद में, दास तुलसी। प्रभु के चरणों पर चढ़ाई जाती तुलसी, किंकरी स्वभाव की तुलसी, दास तुलसी। और ऐसी शरणागति तुलसी जी की है कि इस शरणागति के कारण इसे तुलसी पत्र के बिना हमारे ठाकुर भूखा रहता है। ये चौथा अर्थ है, दास तुलसी। पांचवा अर्थ है, तुलसी एक पौधा है, वनस्पति है। हमारे यहाँ जो तुलसी मिलते हैं वो पौधे के रूप में, बड़े नहीं मिलते। लेकिन कहीं कहीं तुलसी एक वृक्ष की तरह भी है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन वृक्ष की तरह। मैंने अपनी आंखों से देखा अफ्रीका में, केन्या में। पूरा जंगल है तुलसी का। छोटे छोटे बच्चे तुलसी की शाखा पर चढ़कर बैठते हैं। एक मानो पेड़ है, और ये तुलसी बिल्कुल साधु स्वभाव का तुलसी। तुलसी की और कपास की जाति एक है वनस्पति के आधार पर। साधु चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा।
एक तुलसी का अर्थ ये होता है। वैष्णव परंपरा में, भक्ति परंपरा में, और वैष्णवी भक्ति मानी वैश्विक भक्ति, तुलसी ये हमारी वैष्णव परंपरा की मूल सी है, मूल है, प्रथम जड़ है। मूल सी लगती है कि ये पहली जड़ है, ये बिल्कुल पहला मूल है तुलसी, ये मूल सी लगती है। ये केवल शाखा प्रशाखा नहीं, केवल बहिर बात नहीं, तुलसी ये मूल सी है, बहुत गहन है, गहराई में वो है। सातवां अर्थ तुलसी का है। तुलसी हमारे कुल सी है, हमारी परंपरा की है, हमारी खानदानी की है, वैष्णव जगत की, सभी जगत की। औषधि बिन सांप्रदायिक होती है, कोई भी उसका इस्तेमाल करे। ये कुल सी लगती है, हमारे कुल की लगती है। तुलसी को देखकर देख हर्ष कपि राय, हनुमान जी विभीषण के आंगन में तुलसी के गमले पौधे को देखकर हर्षित, उसको लगा कि ये तो हमारे कुल की है, तुलसी है। हमारी भारतीय परंपरा के आंगन की तुलसी है, हमारी हिंदू और सनातन परंपरा के आंगन की ये तुलसी है। तो एक अर्थ ये भी आया जो हमें अपने कुल सी लगती है, कुल जैसी लगती है। आठवां अर्थ है तुलसी बहुत प्रसन्नता देती है, एक उल्लास, एक आनंद, उल्सित भाव प्रकट करती है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास प्रिय हित हुलसी सी, एक आनंद देने वाली एक मातृ स्वरूपा है तुलसी। हमें हुलसित करती है, आनंदित करती है, प्रसन्न कर देती है। एक साधु का स्मृति के आधार पर अर्थ है, तुलसी शब्द को उल्टा कर दो, तुलसी, और फिर पढ़ो सील तू। तू हमारा शील है, तू हमारा संस्कार है। शील की महिमा रामचरितमानस ने बहुत गाई, आप जानते, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ये आंतरिक विकास के लिए, आंतरिक आत्म सुख के लिए ये सब है। शील तू हमारा शील है, तू हमारा संस्कार है।
हमने जिंदगी में जो भी काम किया हो, लेकिन अंतिम संस्कार के समय, आखिरी क्षण के समय तुलसी के मुख दीजिए गंगाजल और तुलसी। तो हमारा शील है, तो हमारा संस्कार है तुलसी। तुलसी 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 तुलसी। नौवां, तू हमारा शील है। 10वां, आप जानते होंगे हमारे यहाँ 2 प्रकार के, कई प्रकार के तुलसी इसमें है। एक राम तुलसी, राम तुलसी कहते हैं। जिसके पत्ते और जिसकी जो डांडी होती है वो इतनी श्याम वर्ण नहीं होती है। हमारे यहाँ दोनों प्रकार की तुलसी होती है, जो बिल्कुल श्याम वर्णी नहीं है, पत्ते भी श्याम वर्णी, बिल्कुल हरे हरे। और एक तुलसी है जिसके पत्ते सांवरे होते हैं। तो एक तुलसी है राम तुलसी, और दूसरा तुलसी है श्याम तुलसी। तुलसी का 12 अर्थ एक साधु की स्मृति में, वो है वन तुलसी। जैसे मैंने अफ्रीका की भी बात कही, पूरा जंगल है साहब। आज भी हमारी व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा रखने वाले कई हमारे परिवार लोग जो अफ्रीका में हैं, फ्लावर्स, वो वहाँ से तुलसी ला करके माला बना करके यहाँ आते, ले आते, बेचते हैं। वन तुलसी, तुलसी वन। वृंदावन क्या है? तुलसी वन है। तो एक है वन तुलसी। 12वां, मानस के आधार पर कहूं तो 13वां है नव तुलसी। नव तुलसी वृंदता, नव तुलसी नित्य नूतन, ताजी तरोजी, रोज नई। नव तुलसी नित्य नूतन। 14वां अर्थ है वृंदा। पूरी कथा जलंधर वृंदा की हम जानते हैं। गोस्वामी जी ने अवतार के कारणों में बहुत संक्षिप्त स्पर्श किया जलंधर की कथा। परम सती असुराधिपना वृंदा, जो आखिर में वृंदा हुई, तुलसी हुई, तुलसी के रूप में। और ठाकुर जी शिला हुए, शालिग्राम हुए। और इस तुलसी और शालिग्राम भगवान का हम विवाह प्रतिवर्ष करते हैं। एह वृंदा पतिव्रता तुलसी। पंद्रहवां दर्शन है तुलसी के बारे में। मानस, तुलसी का मानस, मानस तुलसी। हमने शायद कथा की है, मानस तुलसी, मानस गोस्वामी, खबर नहीं, लेकिन कहीं की हो मानस तुलसी। याद नहीं। तो ये तुलसी का जो मानस है वो मानस तुलसी, ये भी एक तुलसी।
और 16वां हम सब रखते हैं, जो भी रखते हो, बैरखे के रूप में, माला के रूप में। ये तुलसी माला, तुलसी की माला, माला माल करने वाली ये तुलसी, संकल्प सिद्ध करने वाली ये तुलसी। तो तुलसी जयंती के पावन अवसर पर जब केवल इतना ही कहकर मैंने छोड़ दिया था कि मेरे भगवान सदगुरु भगवान के छोटी सी अलमारी एक कागज निकला था, उसमें लिखा था। फिर लोग पूछते रहे इसका अर्थ। आखिरी किसी नगर के, जैसे मैंने पूर्व में कहा, एक हमारे मानस के विद्वान ने मुझे पूछा था, तब से मेरी स्मृति में जो आया सो में टपकाता रहा। वो कागज मेरे पास हाथ आ गया, सो मैंने आपके सामने ये 16 कला की तुलसी की बात की। हमारे लिए तो तुलसी 16 कला है। तो तुलसी 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 तुलसी। बहुत समय से रही ये स्मृति एक खोलने का अवसर प्राप्त हो गया। ये आप सब, मैं बार बार कहता हूं, सब स्वीकार मत कर लेना। हाँ, अंतःकरण के विकास और विश्राम के लिए यदि उपयोगी हो जाए तो जरूर आप अपना बना लीजिए। गुरु कृपा से मुझे ये बात आपको कहनी थी। आज की इस संवादी हरि कथा को मैं समापन की ओर ले चलूं, इससे पहले एक छोटी सी बोध कथा, जो कभी कथा में भी कही होगी। दो मित्र थे। एक मित्र किसी गरीब के वहां नौकरी करता था और दूसरा मित्र प्रारब्धवश, किसी भी कारणवश एक राज्य में, राज्य के मंत्री के घर नौकरी करता था। मंत्री महोदय के घर जो सेवा में रत है वो मित्र बार बार कभी अपने पुराने मित्र से लिखता रहता, कहता कभी तू आ, मेरे पास आ, हम 1 महीना साथ रहे, तू आ। एक दिन वो गरीब आदमी के घर ये गरीब मित्र जो काम कर रहा था छुट्टी लेकर अपने मंत्री के वहां सेवारत मित्र को मिलने जाता है। दोनों मिले, बहुत खुश हुए। वो साथ साथ अपने कमरे में रखता है, अपना जो भोजन है वो कराता है। 1 सप्ताह हुआ तो
गरीब मित्र ने कहा भी मैं ऐसे ही तेरे पास रहकर खाता रहूं सोता रहूं वो ठीक नहीं, मुझे भी कुछ काम तुम दो, काम सौंपो। उस मित्र ने सोचा, यजमान मित्र ने कि कोई काम नहीं दूंगा तो ये आदमी चला जाएगा, बड़ा प्रामाणिक है। तो कहा तू ये कमरा साफ कर देना, ये करना, ये करना, ऐसा ऐसा करो। एक दिन इस यजमान मित्र ने अपने अतिथि मित्र को कहा कि तू मेरे काम में हाथ बटा रहा है तो मैं अपनी तनख्वाह से अपने जो मुझे मिलता है इसमें से कुछ तुम्हें दूँ, तू ले थोड़ा। बोले नहीं यार, तू मुझे साथ रखता है, तेरे कमरे में सुलाता है, तू जो खाता है खिलाता है, तूने क्या नहीं दिया मुझे, और क्या जरूरत है। उसने कहा नहीं भाई, कुछ तो तू ले, कुछ तो चाह। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना है तो एक काम करो, आप जिस मंत्री की सेवा में है उससे एक बार 1 मिनट मुलाकात करवा दो, मैं उसको मिलना चाहता हूं। उस मित्र ने कहा ये तो बहुत आसान, आज ही मिलवा दो। 3 बजे जब मैं चाय लेकर हमारे मालिक मंत्री महोदय को देने जाता हूँ, मेरे साथ चलना, चाय की जो प्लेट है वो ये सब तू लेकर आना और मैं परिचय करा दूंगा, तू मिल लेना। वो ले गया। बड़ा शालीन, बड़ा भद्र आदमी मंत्री महोदय को इस मित्र ने अपने ये पुराने मित्र का परिचय, उसके व्यवहार से मंत्री महोदय इतना खुश हुआ। कि अपने सेवक को कहा ये तेरा मित्र है तो वो भी मेरी सेवा में लगा दे उसको, मुझे अच्छा लगता है, बड़ा निर्मल चित्त है। वो उसकी भी थोड़ी सेवा करने लगा। एक दिन मंत्री ने पूछा तू मेरी सेवा करता है, तेरा जो मित्र जिसने तुम्हें बुलाया अच्छा किया, लेकिन सेवा के बदले में तू भी मेरे से कुछ ले। उसने कहा मालिक कुछ नहीं, राजभवन में आप मुझे रहने देते, इससे मुझे बढ़िया क्या चाहिए। बोले नहीं कुछ तो ले। तो इस अतिथि मित्र ने कहा आप यदि कुछ देना चाहें तो मुझे वजीर से मिला दीजिए, वजीर आजम को, प्रधानमंत्री, जो तुम्हारा मुख्यमंत्री प्रधान हो उससे मिला दीजिए। कोई बात नहीं, कल सुबह मेरे साथ आना, हमारी मीटिंग है, मैं ले चलूँगा, परिचय करवा दूँगा। वो ले जाता है, जो मुख्य प्रधान थे, प्रधानमंत्री थे, उससे मुलाकात करो। बड़ा भद्र आदमी है, मेरे यहाँ जो सेवा काम करता उसका मित्र है, क्या शालीनता वगैरह वगैरह। आप कहें तो आपकी सेवा में भी थोड़ा वो कार्य करेगा। वजीर साहब को पूछा मंत्री, बोले हाँ ऐसा युवक। वो फिर वजीर जो प्रधानमंत्री उसकी सेवा में लग गया। कुछ दिन गए तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई तू कुछ मुझसे ले। बोले नहीं मालिक, ये मैं कुछ लेने के लिए, आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे, मुझे फिर भी कुछ मांग। तो बोले एक इच्छा है, मुझे राजा से मिलवा दो, सम्राट से मिलवा, कल मिलवा दूंगा। वो राजा को मिलवा देता है। राजा रानी इस युवक को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए और वजीर ने इस युवक को राजा की सेवा में नियुक्त कर दिया। राजा को संतान नहीं थी। रानी और राजा इस युवक पर इतने प्रसन्न रहने लगे। एक दिन राजा ने रानी को कहा
कि हमारी उम्र इतनी हो गई, अब संतान प्राप्ति की कोई गुंजाइश नहीं, क्यों न ये प्यारा कोई शालीन कुलवान लड़का है, प्रारब्धवश ऐसा है, हम उसको दत्तक ले लें। रानी बहुत प्रसन्न हुई। इस युवक को उसने दत्तक ले लिया और अंततो गत्वा जो होना था हुआ। जब राजा बूढ़ा हो गया तो युवराज पद पर इस आदमी को नियुक्त कर दिया। ये आदमी एक मित्र के नाते मंत्री तक पहुंचा, मंत्री के नाते वजीर तक पहुंचा, वजीर के नाते राजा तक पहुंचा और राजा के नाते राजपद तक पहुंचा। मेरी इतना समय नहीं है आज, लेकिन मेरी दृष्टि से ये साधना का क्रम है, ये अनुष्ठानिक क्रम है। कभी इसको खोल खोल करके आपसे संवाद करने को अच्छा रहेगा। हम भी इसी तरह इस परम पद तक पहुंच सकते हैं। इसी क्रम से चले तो अपनी निर्दोषता, अपनी शालीनता, निर्दंभता, सेवापरायणता, ये सब शील गुण लेकर के हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हम ऐसी यात्रा में गुरु कृपा से सक्षम रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं आज के संवाद को विराम देता हूँ। जो बोले सो हरि कथा, भजन करे नेका। कल मैं फिर आपके सामने संवाद पेश करूँगा। आज आपसे विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। जय सिया राम।